vanished. Will Karan, I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मैं आज आपको दुष्यंत दवे का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो ज़ारो कतार रो पड़े और उन्होंने देश के अंदर माइनॉरिटी पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसको उकेरते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से DY चंद्रचूड़ ने जब CGI थे उसको डी सर्विस, मतलब ऐसी सर्विस नहीं दे पाए वो जो उसका हक था। और देश के अंदर बीजेपी ने खास करके जहां पर उनकी सरकारें हैं माइनॉरिटी के साथ जो जो जुल्म सितम किए हैं उसको कहते हुए वो बंदा जो सुप्रीम कोर्ट के बार का अध्यक्ष था उसके आंखों से आंसू लबालब आ गए। वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर। और मैं अपने एडिटर से ये भी कहूँगा कि इसका जो भी शब्द वो अंग्रेज़ी में कह रहे हैं, हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए उसके शब्द को हिंदी के अंदर भी अनुवाद करना है ताकि आप आराम से समझ लें। हालांकि आंसुओं को शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आंसू अपने अंदर एक ऐसा तूफान लेकर आते हैं जो बता देते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या नुकसान होने वाला है। दिल से निकली हुई आह जो है ना, जब वो आसमान से टकराती है तो पार्टियां नहीं, बड़े बड़े देश के अंदर जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। उन मुसीबतों को बताते हुए दुष्यंत दवे ने कहा कि जब हमें गुड हेल्थ, सड़क, स्वास्थ्य, हारमोनी की ज़रूरत है उस समय मेरे देश को कैसे तोड़ा जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो को बताऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात भी आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं। पहले देख लीजिए, वायर में करण थापर ने उनका इंटरव्यू किया। रोशन राय ने लिखा कि 2 मिनट ले लीजिए, 20 सेकंड योर टाइम, लिसन टू दिस सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर, ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। वो टूट चुका है, उसके आंसू, लुकिंग एट द कंडीशन दिस कंट्री अंडर द बीजेपी, द वीडियो शुड बी मेड वायरल। ये वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और थोड़ा सा आपने इसका रोते हुए का, मैं कह सकता हूँ मेशअप शुरू में भी देख लिया होगा मेरी स्टोरी शुरू होने से पहले। लेकिन ये किस संबंध में कहा जा रहा है इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 4 PM में जब मैं काम नहीं करता था, मैं सिर्फ एज ए गेस्ट की तरह आता था, तो हमारे जो संपादक हैं संजय शर्मा, एक मर्तबा उन्होंने डिबेट में मुझसे कुछ बात पूछी तो मैं भी अपनी बात कहते हुए रो पड़ा था और मैंने ये कहा था कि हम कहाँ जाएं। मैं उस समय एज ए गेस्ट था तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बोल रहा था। फिर वो मेरा वीडियो काफ़ी मशहूर हो गया कि क्यों रो पड़े राशि ज़हीर, कुछ इस प्रकार से। देखिए, रो तो रही है इस समय भारत की आत्मा। भारत का हर एक कमज़ोर व्यक्ति 5000 साल से वर्ण व्यवस्था से रो रहा था, किसी और चीज़ों से रो रहा था, और यहाँ ताज़ा अंक में मुसलमान रो रहा है। आप छोटा सा ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारे एडिटर को थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन हम करेंगे सिर्फ इसलिए कि ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए। आप छोटा सा ये वीडियो देखें जिसमें दुष्यंत दवे ने अपनी बात को कहा है। देखें आप। Are you doing an academic exercise at Supreme Court in a most sensitive, communally sensitive issue? Now, is judiciary not responsible for the deaths of these 4 innocent people in Sambal? What are we are discussing here? People are losing their lives. The two communities are being divided permanently. And, these wounds are virtually impossible to heal, especially when the Bharatiya Janata Party is in power in these states where this is happening, be it Rajasthan or Uttar Pradesh. So I think that Chandrachud has done a great disservice to the Constitution and to this country. I want to get you to repeat that. Justice Chandrachud has done a great disservice to the Constitution and to the people of this country. You seriously mean that? I not only mean that, but I feel. Now, just imagine, we don't want this kind of a situation to go beyond. We have a lot of work to do. We have to, take care of 140 crore people. We need to create jobs. We need to uplift the poor from poverty. We need education. We need good health. We need peace, we need harmony, we need prosperity. All this vanished. Will Karan, I can tell you one thing.
I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. Dushyant Dave, I thank you for this very, very powerful interview. The emotion in your voice, the tears in your eyes speak volumes. Sorry. Also, thank you. No, don't apologize. It was your देख लिया आपने दोस्तों, आखिर में शख्स के जो आंसू निकले हैं, ये संभल के उन 5 लोगों के ऊपर नहीं रोया खाली। ये बंदा इस उम्र में आकर जो बोल रहा है कि मैं रातों को सो नहीं पाया हूं, मेरी नींदें ख़त्म हो गई हैं। उन लोगों की नींदें ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही हैं जो लोगों की नींदें ख़त्म कर रहे हैं? संभल के अंदर उन 5 लोगों को जो मार दिया गया है, या मॉब लिंचिंग के अंदर जो मार दिया जाता है, क्या आप सोचते हैं कि उसकी माँ आराम से सो जाती होगी? अमित शाह और मोदी जी से अगर कोई सवाल ये करे कि वो लोग जो मारे गए गुजरात के अंदर, आप समझते हैं कि वो आज भी उनको याद नहीं आते होंगे? सोच तो लीजिए ना भाई। आप थोड़ी देर के लिए ये छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान था, वो हिंदू था, हम ये भी छोड़ दीजिए कि उनके रिश्तेदारों में कुछ हुडलम्स थे, उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो मरने वाला है उसकी जो माँ है, उसकी जो बहन है। देखिए 4 PM का ये प्लेटफॉर्म गवाह है कि मैंने हमेशा जब भी किसी पर जुल्म हुआ है उसके साथ खड़ा मिला हूँ, और हमारा प्लेटफॉर्म खड़ा मिलता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान को मार दिया गया है। मैं तो हर उस कमज़ोर के मारने की मुखालफत करता हूँ जो संस्थान के नाम पर, किसी धर्म की जाति के नाम पर, किसी प्रशासन के जुल्म सितम के नाम पर मार दिया जाता है। मैं उन घरों में गया हूँ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब CA/NRC के अंदर 5 लोगों को मार दिया गया, जिनके अंदर यह आरोप लगा कि वो आपस की गोली से मरे, यही कहती है पुलिस। अगर मरे वो आपस की गोली से तो उसको कोई रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए थी। कोई भी दंगा हुआ था, कोई भी घटना हुई थी, क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती? आप पता कर लीजिए, कई महीनों और सालों तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आप पता कर लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन मरने वालों के परिवारों को हफ्तों नहीं मिली। सहारनपुर का सांसद इमरान मसूद जब यहाँ ADG, जो इस समय DGP हैं, उनसे आकर मिला, तब जाकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, और रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि सारी गोली पार हो गई। क्योंकि गोली अगर मिल जाती पुलिस वाले की राइफल की, तो ये लोग मुजरिम हो जाते। आप कभी कभी गोमांस के ऊपर, गो तस्करी के ऊपर एक ड्राइवर को मार देते हैं, एक बच्चे को मार देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। बात यह है कि अगर वो गो तस्करी कर भी रहा था तो आप उसको जेल डाल दीजिए, जो संविधान के अंदर नियम है उसके अंदर डाल दीजिए। आपके तमाम गुजरात से, आपके तमाम वहाँ से गो तस्करी होती है, दुनिया में बीफ जाता है, दुनिया में दूसरे नंबर, पहले नंबर पे भारत बीफ एक्सपोर्टर हो जाता है, वहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के आप लोगों के सीने पे गोली मार देते हैं, संभल में आप किसी बात को लेकर गोली मार देते हैं। आपका क्या मसला है? आपका क्या मकसद है? अगर आप इतने ही लॉ एंड ऑर्डर को पूरे करने वाले हैं तो बताइए मुझे आप। मैं कई बार पूछ चुका कि अग्निवीर ने जब रेलवे लाइन उखाड़ी, उनके गोली क्यों नहीं मारी आपने? जब कांवड़ियों ने हरियाणा के अंदर बच्चों की बसों पे पथराव कर दिया, वहां पर गोली क्यों नहीं मारी आपने? ये वकील साहब जो कह रहे हैं ना, इन वकील साहब की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं इनके बारे में दर्जनों बार पहले बता चुका हूं कि इन्होंने कहा था कि गोगोई साहब जो पूर्व जज थे वो फुली कंप्रोमाइज हो गए थे सेंटर के साथ जब बाबरी मस्जिद का वो आया था। और CJI चंद्रचूड़ के बारे में जो इन्होंने बात कही है ना, CJI चंद्रचूड़ को शायद वो शब्द मिल गया होगा जब उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, इतिहास आपको ऐसे याद करेगा। आपने जो मौखिक रूप से ये कह दिया था कि कैरेक्टर पता किया जा सकता किसी मंदिर, किसी मस्जिद का, किसी प्लेसेस का, आज जगह जगह मस्जिदों के अंदर सर्वे के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा है और छोटी अदालतें उसको बार बार सर्वे के ऑर्डर दे रही हैं, आपके मुंह से निकले वो शब्द की वजह से दे रही हैं। आप हैं वो 5 लोगों के जिम्मेदार, ऐसा इनका कहना हो सकता है? आपका वो कहना लोकल जज के अंदर ये इतनी हिम्मत भर देता कि उसको अपने अंदर हिंदुत्व पैदा करने की ताकत हो जाती है, ऐसा आरोप लगते हैं। बात ये दोस्तों के कहां देश जा रहा है? इस आदमी के आंसू जो आए हैं ना, दरअसल ये खाली दुष्यंत दवे के आंसू नहीं है,
ये उस तमाम कमज़ोर और माइनॉरिटी के आंसू हैं जिनके परिवार वालों ने अपने लोगों को खोया है। देखिए, बात खबर बताने की नहीं होती है, खबर कभी कभी आपको समझानी भी पड़ती है, खुद भी समझना पड़ता है। मेरा बताते बताते सांस जो फूल रहा है इस समय, उसकी वजह यह है कि दुष्यंत दवे का दर्द मुझे महसूस हो रहा है। ये दुष्यंत दवे हिंदू है इस बात से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, दुष्यंत दवे इंसान है, इसलिए मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ। इसकी वीडियो को आप बराए करम शेयर कर दीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि आप कर मेरा देश कुछ लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें हैं वो कहां लेकर जा रहे हैं। उनके एजेंडे अर्थव्यवस्था को ना लेकर के मार काट और वर्गीकरण और हिंदू मुस्लिम के अंदर जो छुपे हुए हैं उससे लोग मारे जा रहे हैं। आप मान लीजिए कि आज एक विशेष समुदाय के लोग मारे जा रहे होंगे, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि कल दूसरा वर्ग मरेगा? अरे मारना मरना मकसद नहीं है भाई, मारना मरना मकसद नहीं है। जेलें मौजूद हैं, प्रशासन, किताबें, धाराएं मौजूद हैं। कल्याण सिंह ने शानदार सरकार चलाकर दिखाई थी बदमाशों के खिलाफ, मायावती ने लाजवाब सरकार चलाकर दिखाई थी बदमाशों के खिलाफ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आपके एनकाउंटर जरूरत से ज्यादा मुसलमानों के साथ क्यों होते हैं? अगर वही सबसे बड़े मुजरिम है तो जेल भर दीजिए ना। आप सीने पर गोली पे मारने पर अगर आपके ऊपर आरोप ठीक है तो वो क्यों है? दुष्यंत दवे की इस बात से मैं भी जज्बाती हो गया दोस्तों, मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए। आपको अगर खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।